बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अपने व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ बाहर क्लीनिंग से। आज ना मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर चुकी थी और मैंने सोचा कि आज बाहर से जाले उतार लेती हूँ। काफ़ी दिनों से ये मेरे माइंड में थे, मैंने कहा जाले उतारूँगी, लेकिन झाड़ू छोटा था तो मैं झाड़ू बड़ा मंगवाने का वेट करती रही, लेकिन अब हस्बैंड ने झाड़ू नहीं लाया तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि अपने वाइपर के ऊपर दुपट्टा लगा के ना, मेला जो दुपट्टा होता है जिसके साथ डस्टिंग वगैरह करती तो वो लगा के, तो मैंने बाहर के सारे जाले वगैरह उतारे, विंडो वॉश की। तो आज बस बाहर ही लगी रही। आज इतनी ज़्यादा कुछ गर्मी है ना, आज दूसरा तीसरा दिन है, कुछ शदीद गर्मी है। तो ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है। रात के जो नान थे ना उन्हीं को मैंने गर्म किया। आजकल ना वैसे पराठा खाने का दिल नहीं करता, तो नान हो तो वो फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, फिर मेरे सर में शदीद दर्द रहता है। तो बच्चों को भी कह रही थी कि आप लोग ब्रेकफास्ट कर ले, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये वाला पराठा नहीं, हमें दूसरा पराठा चाहिए। तो ना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, बच्चों को फ्रेश किया और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करना शुरू कर दिए कि कपड़े काफ़ी दिनों से जमा थे, मैंने कोई कपड़े इकट्ठे मैं ऐसे करती हूँ, मुझे कपड़े प्रेस करना बहुत मुश्किल लगती है। कपड़े प्रेस करना, दूसरा आटा गूंदना, ये मेरे लिए ना दो काम बहुत हेक्टिक होते हैं। मैं कहती हूँ बादशाह मुझे कोई और बंदा काम कर दो, उसके से के सारे काम मैं कर लूँगी। अच्छा, तो कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे थे तो मैंने कहा कि आज जैसा करती हूँ कि कपड़े प्रेस करती हूँ वैसे ना साथ साथ में प्रेस करती रहती हूँ। हस्बैंड के तय करके रख लेती हूँ, बच्चों के सारे प्रेस करके रख लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद बच्चों के करूँगी। फिर मैं थक जाती हूँ ना, तो हस्बैंड के कपड़ों को ना, अपने तो है कितने होते नहीं, अपने करती नहीं हूँ, लेकिन हस्बैंड के कपड़ों को ना फिर मैं ऐसे करती हूँ, ऑप्शनल कर रखती हूँ, चलो साथ साथ कर दूँगी। तो आज मैंने सोचा सबसे पहले हस्बैंड के करूँगी, फिर बाद में बच्चों के करूँगी। तो बच्चों के इतने तो होते नहीं हैं, या होते तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके जल्दी प्रेस हो जाते हैं। बड़ों के करना थोड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली जेंट्स के कपड़े करना तो ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो कॉटन के होते हैं और दूसरा उनके काफ कॉलर, और बहुत मुश्किल काम होता है जेंट्स के कपड़े प्रेस करना। तो पहले मैं ड्राइंग रूम में बैठ के कपड़े प्रेस कर ली थी, लेकिन फिर बच्चे उधर आ गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा बच्चों के रूम में जाती हूँ, कूलर लगाती हूँ ताकि बच्चे भी मेरे पास रहें और इन्हें भी गर्मी ना लगे। लेकिन आज ना कूलर की ना बिल्कुल हवा ही नहीं थी। खैर ऐसी की कूलिंग भी आजकल बहुत कम हो गई है, तो कूलर तो बेचारे कूलर ही हैं। अच्छा, फिर मैंने कपड़े वगैरह सारे प्रेस किए। कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने कबर्ड्स वगैरह सारी साफ़ की, अपनी साइड साफ़ की। अपनी साइड के मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए क्योंकि ये पहले के थे, इनको सिर्फ साफ़ किया है। फिर ये जो तीनों साइड है ना, दूसरी साइड, इसमें ऊपर वाले अपने कपड़े जो मैं कैजुअल पहनती हूँ, तो वो मैंने ना तेल लगा के रख दिए हैं। और ऐसे ना तेल लगा के रखो तो फिर मैं ऐसे कपड़ों पे चुनटे नहीं पड़ते। तो ये सारे मेरे हैं, कोई हस्बैंड के एक आध हैं जो वो पहनते नहीं हैं। तो ये सारे बच्चों के हैं, एक साइड पे बेटी के, एक साइड पे बेटे के, और एक साइड पे इनके ना पैंट्स वगैरह ट्राउज़र सारे रखे हैं फुल। ये सारे इनके प्रेस करके रखे हैं, फिर इन्हें ना पहनाने में मुझे आसानी होती है। और नीचे सारी थी बेडशीट वगैरह, और इस साइड पे थे सारे हस्बैंड के जो वो पहनते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हस्बैंड के भी सारे कर देती हूँ। जितने वॉश थे आज मैंने कहा कि आज मैं मशीन नहीं लगाती, डेली बेसिस पे ना वो एक जैसी रूटीन होती है, सफाई करो, कपड़े वॉश करो, और बस ये कुकिंग और ये वो ना। आज मैंने सोचा कि आज कपड़े वॉश करने को स्किप करती हूँ, ऐसा करती हूँ कपड़े प्रेस करती हूँ। ये जो तीन शर्ट्स है ना, इनकी सिलाई उतरी हुई है, इन्हें स्टिच करना है। और बाकी कमरे का हाल चेक करें, इतना कुछ मैस बना हुआ। आज कितने दिनों से ना मैं इस कमरे को डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन लगता ही नहीं ये साफ़। तो बाहर का कुछ इस तरह के नज़ारे, इतनी कुछ शदीद वाली गर्मी हुई है ना, इतनी शदीद गर्मी कि ये सामने टैंकी है ना, इसके ऊपर मज़दूर चढ़ के ना प्लस्तर कर रहे थे। तो मेरा उनके लिए इतना दिल खफा था, और उनके लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक उनको अपने अफ़सोस ईमान में रखे। ये तकरीबन 5वें नंबर पे बिल्डिंग है, ये 5वीं मंजिल है। तो वो 5वीं मंजिल पे चढ़ के ना बिल्कुल धूप की, मतलब उनके सर पे धूप थी, और इतनी गर्मी में वो टैंकी प्लस्तर कर रहे थे। और हम लोग ऐसे हैं कि गाड़ी के अंदर पंखे के नीचे बैठ के भी गर्मी आ रही थी। अपने लिए चावल बॉईल किए थे, 5 बज गए थे, इतनी कुछ शदीद भूख लगी हुई थी, लेकिन ये चावलों ने मुझे इतना ख़राब किया, इसके बाद मुझे 2 दिन तक फूड पॉइजनिंग हुई रही है। ये संडे का व्लॉग यार, आज वेडनेसडे, और 2 दिन मैंने इतनी मुश्किल से गुजारे। बस अल्लाह पाक सबको अपने अफ़सोस ईमान में रखे। ये कुछ दिन ही ऐसे हैं ना कि बस इन दिनों ना खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। फूड पॉइजनिंग आजकल बहुत आम है। तो सालन नहीं बना हुआ था, तो मैंने सोचा चावल बॉईल कर लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे, जब उठेंगे तो मैं भी खा लूँगी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे फिर मैं ना सुबह उठी, फिर मैंने घर के काम वगैरह बाकी किए, तो मैंने सोचा इस कमरे को ऐसा करती हूँ आज वॉश कर लेती हूँ। डेली मोपिंग करती हूँ, और इन दिनों में ना मानसून के महीनों में ना मोपिंग से ना कमरे में अलग सी स्मेल आना शुरू हो जाती है।
मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि इस कमरे को वॉश करती हूँ। तो इस कमरे की चीज़ें आगे पीछे करके मैंने इसको वॉश किया है। इस कमरे को वॉश करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इस ना टेबल के नीचे जो रनर पड़ा हुआ है ना, उसको टेबल के नीचे निकालना और फिर इसको टेबल के नीचे लगाना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ बस कोई मतलब घर में कोई तीसरा मेंबर होता नहीं, हस्बैंड का वेट करती हूँ। तो वो जब आते हैं, कभी वो कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, कभी क्या, तो मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है मैं खुद ही कर लेती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी को तंग ना करूँ, मैं खुद ही अपने काम कर लूँ। तो चीज़ें आगे पीछे करके मैंने कमरा वॉश किया था। छोटे सोफ़े बाहर निकाल लिए थे जो सिंगल सीटर है, और ये 3 सीटर को मैंने अंदर ही रहने दिया था, क्योंकि इसको बाहर निकालना फिर कमरे में लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेबल को मैंने आगे किया, फिर मैंने फ़ातिमा को बोला आप ऐसा करो बेटा कि मैं टेबल उठाऊंगी, आप इस ना रनर को नीचे से सेट करना। उसको सेट नहीं करना आ रहा था। मैं कितनी देर टेबल उठाई रखी, फिर मैंने कहा छोड़ो बेटा मैं खुद ही कर लेती हूँ। फिर पाँव के साथ मैंने खुद ही इसको सेट किया था। बहुत मुश्किल होता है एक बंदे से सारा काम। तो बस अल्लाह पाक हिम्मत सेहत दे। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इट्स समबर रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करो। जब आप कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे यकीन माने इतनी खुशी होती है और मुझे ना इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि चले जी मुझे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो खैर प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सब मुझे बार बार कहते हैं कि आपके फ़र्नीचर बहुत अच्छा है। तो इसके लिए ना आप सबको बहुत शुक्रिया। मैंने ये फ़र्नीचर बहुत शौक़ से बाय किया था। वाइट फ़र्नीचर है, इसकी ना केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है वाइट फ़र्नीचर को हैंडल करना। मुझे ना ये सोफ़े चेंज करने का इतना शौक़ आया हुआ है, मैंने कहा कि मुझे जब भी अल्लाह ने दिया ना तो मैं ये सोफ़े चेंज करूँगी। अपने जो बेड के अंदर ना पिंक कलर है ना, मैं उस पिंक वो जो मेरा बेड में ना वेलवेट जो पिस्ता कलर की है, तो मैंने कहा मैं उस तरह के ना लगाऊंगी। पिस्ता तो खैर नहीं, बेज कलर कहते हैं, तो उस तरह के सोफ़े बनवाऊंगी। तो इस साइड पे ना मैंने प्राम बच्चों की रखी है, थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। और साथ में ना ये जो सेंटर कॉर्नर, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, स्टैंड सॉरी, ये रखा है। अच्छा, फिर मेरे भाई लोगों ने ना किचन सेट किया है, तो उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी है कि स्पेशली अपने व्लॉग के लिए कि तुम अपने व्लॉग बनाती तो तुम अपने व्लॉग में ना हमारा किचन भी दिखाना। मैंने कहा चलो ठीक है। ये ना अप्पू के हाथों का किचन बना हुआ है, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो सारी वो जो लकड़ी थी वो ख़राब हो गई थी। फिर भाई ने सारा किचन दोबारा से सेट किया है। इस साइड पे उन्होंने फ्रिज रखनी है, ये थोड़ी सी जगह गीली है तो अभी तक फ्रिज नहीं रखी। और माइक्रो रखा है साथ में जो भी चीज़ें हैं। और ऊपर की जो जितनी भी कबर्ड्स हैं नई बनी है। नीचे की भी नहीं बनी है, लेकिन ये पहले का डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसके ऊपर दोबारा से बनाई है। साथ में मैं इंशाल्लाह जब जाऊंगी ना तो आपके साथ पूरा हाउस टूर शेयर करूंगी, लेकिन आजकल जा नहीं रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने इतना प्यारा किचन सेट किया था, मुझे यकीन माने इतना अच्छा लगा है किचन। मैंने कहा अल्लाह ताला ने मुझे दिया तो मैं भी इंशाल्लाह वाइट एंड ग्रे किचन बनाऊंगी ना। मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वाइट एंड ग्रे किचन का एक अलग ही चार्म होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने जब भी किसी के घर देखे ना तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी किचन होता है, किचन और वाशरूम, कि इनका वाशरूम कैसा है, इनका किचन कैसा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे ओपन किचन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस दुआ किया करें कि अल्लाह जिनके घर हैं अल्लाह पाक उनको अपने घर नसीब करे, और जिनके नहीं अल्लाह पाक उनको भी अपने घर अता करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं किचन सेट करना के और वाशरूम वगैरह। तो खैर मैं रेंट के घर में रह रही हूँ, इस घर में मेरा किचन नहीं है। तो मैं हस्बैंड को कहती होती हूँ कि हम इंशाल्लाह ना नए घर में मूव होंगे ना, जब भी हम किचन बड़ा प्यारा सा उस घर में मूव होंगे जिस घर में किचन बड़ा प्यारा होगा। तो बस जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उस बंदे को उस चीज़ की बड़ी कदर होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा है कि मेरा भी एक अपना घर हो, लेकिन बस अल्लाह पाक इंशाल्लाह देंगे। ये फिर मैंने जो दोपहर के टाइम ना ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैंने खाना बनाया था। आज वाइट चने बनाए थे, साथ में आम थे। तो गर्मियों में तो आम के बगैर लंच होता नहीं। मेरे हस्बैंड को आम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे इतने नहीं। और साथ में पहले वाला सालन था। तो आप सब बताइएगा आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।